जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र, यह बालको है। बालको का सेक्टर 5 क्षेत्र है और ठीक इसके बगल पीछे से जो है वह नेहरू नगर जिसको बोला जाता है, नेहरू नगर क्षेत्र है। और ठीक इसके मध्य में कुछ व्यावसायिक संस्थानें जो हैं वह संचालित की जाती हैं, जहां पर तमाम अव्यवस्थाओं और लापरवाहियों का आलम है। आप देख पा रहे हैं जहां पर हम खड़े हैं, यह सड़क है, लगभग 20 सड़क पर हम खड़े हैं और सड़क के तकरीबन बीचों बीच आप देख पा रहे हैं कि यह डॉक्टर लौ साहू के क्लिनिक के सामने का नज़ारा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से सड़कों को पूरी तरह से भर दिया गया। आप देखिए, यहाँ से आप देखिए कि वो सड़क पूरी तरह से वह भर गई है। इन्हें किसने जिम्मेदारी सौंप दी है कि सड़क को जो है, सड़क पर जो है इस तरह से मरीजों के जो है वाहनों को खड़ी करवा दें। यदि पार्किंग नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, और पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आपको जो है इस तरह से पहुँच क्षेत्र में व्यवसायिक संस्थानों को संचालित करने, खासकर क्लिनिक का संचालन करने की कोई जो है आवश्यकता नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। अगर इस तरह के परमिशन दिए जाते हैं पहुँच क्षेत्र में, जहाँ पर आपके पास पार्किंग स्थल ही नहीं है, आपके पास पार्किंग नहीं है, तो क्या मरीजों के जो वाहन है वह सड़कों पर खड़ी करेंगे आप? सड़कों पर खड़ी करने का हक आपको किसने दे दिया? इससे बड़ी दुर्घटनाएं जो है निर्मित होती हैं। लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और ऐसे ही लापरवाही जनक कृत्यों से ही हो रही हैं। तो मैं संबंधित विभाग से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो है अगर कोई भी संस्था का या संबंधित क्लिनिक का संचालन करता है और उसके पास पार्किंग स्थल नहीं है, तो कृपया ऐसे क्लिनिकों का और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन रद्द किया जाए। उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि सड़कों पर मरीजों के वाहनों को खड़ा करा दे और दुर्घटना पर एक और मरीज उनके क्लिनिक में आकर इलाज कराए, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है दी हुई जो है वह मरीज है, उन्हीं की वजह से सड़क दुर्घटना हुई है। इस तरह से लापरवाही को जो है, लापरवाही नुमाकृत को जो है बंद करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं लगातार जो सड़कों पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वह इसी के वजह से हो रही हैं, इन्हीं सब कृत्यों की वजह से हो रही हैं। आइए हम कुछ क्षेत्रवासियों से हम बात करते हैं। देखिए, सड़कों के बीचों बीच तकरीबन जो है वाहन खड़ी हो गई हैं और लोगों को विवशता बस जो है सड़क के बीचों बीच से जो है जाना हो रहा है। और यहाँ से अगर कोई भी साधन आता है तो कहाँ से जाएगा? आप देख पा रहे हैं कहाँ से जो है वाहन जा रही है, वाहन कहाँ से जा रही है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना कृत्य जो है वह बंद करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं यह बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है बाइक कहाँ से आ रही हैं। देखिए आप किस तरह से जो है वाहन जो है यहाँ पर संचालित जो है चलते हैं और तकरीबन जो है आधी सड़क जो है घेर ली गई है। यह मनमानी जो है उचित नहीं है। हम स्थानीय आवाजाही करने वाले लोगों से जो हम चर्चा करके जो है जरूर जानेंगे कि क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है। आप इधर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार चंद्र। आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे थे? मैं उधर से आया, फिर वहाँ गाड़ी आ रहा था। तो इस साइड में था। आपको आना यहाँ से चाहिए ना, जहाँ पे मैं आपको खड़ा कराया हूँ। ये अपना साइड है। लेकिन आप कहाँ से आए? टाउन साइड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? गाड़ी खड़ी है। तो आपका जो साइड है उस साइड में तो गाड़ी खड़ी है, तो आप आते कहाँ से? मैं उस साइड से आया हूँ ना, तो फिर क्यों आए? आपको मजबूर होना पड़ा ना, क्योंकि रास्ते में जो आपका साइड है वहाँ आपकी गलती नहीं है। वहाँ गाड़ी खड़ी थी। वहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं? देखिए आप पीछे देखिए और बताइए कि कितने वाहन खड़े हैं यहाँ पर। ये देखिए बहुत सारी। किसका क्लिनिक है वो जिसके आगे गाड़ी खड़ी है? वो तो नहीं पता क्यों, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, बाहर से हैं। इस तरह के कृत्य को क्या समझते हैं जो सड़कों पर वाहन खड़ी कर देते हैं लोग बाग? आप जिस सड़क पर हैं ये आपका साइड है, लेकिन आप रॉन्ग साइड से आए, आपने कबूल किया, लेकिन आपकी गलती नहीं थी। आपको गलती मजबूरी में करनी पड़ गई, क्योंकि सड़क पर ही वाहन खड़ी थी जहां से आपको गुजरना था, जो आपका साइड था। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार चंद्र। संदीप जी, इस तरह की लापरवाही को क्या समझते हैं? इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है? हो सकती है। ये क्लिनिक है, क्लिनिक के सामने मरीजों का वाहन खड़ा है और लगातार अभी भी खड़ा होते जा रहा है। आप जिस तरह से रॉन्ग दिशा से आए, अगर उसी वक्त जिस दिशा से आनी चाहिए थी गाड़ी को अपने साइड में आती, वो उसकी गलती नहीं होती और गलती आपकी भी नहीं थी, लेकिन दुर्घटना के शिकार आप हो सकते थे। आप थोड़ा सा बाल बचे हैं। यस, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो क्लिनिक और तमाम जो संस्थानें हैं जो संचालित करती हैं सड़कों पर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? के लिए अब क्या बोलेंगे? जो सड़कों पर वाहनों को खड़ा करवा देते हैं, हाँ वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए। वो अपना व्यवस्था, मतलब पार्किंग उर्किंग का व्यवस्था करना चाहिए उसको। कितने तक पढ़े हैं?
मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, 10वीं पढ़ा हूँ। क्या नाम बताया आपने? संदीप कुमार चंद्र। 10वीं पास व्यक्ति को भी इतनी समझ है कि यदि आप किसी भी संस्था विशेष का संचालन करते हैं और सड़क पर है तो कम से कम पहले सर्वप्रथम आपको पार्किंग की व्यवस्था देखनी होगी। आपको एक पार्किंग अपनी रखनी होगी ताकि सड़क दुर्घटना ना हो। संबंधित संस्थानें इन पर कार्य कर रही हैं तो जांच क्यों नहीं होता ऐसे संस्थानों का, ऐसे क्लिनिक का जिनके जो सड़क पर ही संचालित कर देते हैं, अपने बाजार जो है खोल के बैठ जाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं को जो है आमंत्रण देते रहते हैं। तो इस तरह से पहुंच क्षेत्र में जहां पर लगातार भीड़ होती है, उस तरह से जहां पर सड़क जब 40 फीट की चौड़ाई नहीं है तो ऐसे अस्पताल का संचालन संभव कैसे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कि जिन्हें झोला छाप की उपाधि दे दी गई है, हमने CMHO सर से बात करी थी कि जिन्होंने जो हमारे को हमसे परमिशन नहीं ली है वे झोला छाप की उपाधि में है, उसी क्राइटेरिया में है। तो जांच की आवश्यकता है कि कौन कौन डॉक्टर झोला छाप में है और जो वैलिड भी हैं तो उन्हें यह अनुमति किसने दे दिया कि वे सड़क पर अपने क्लिनिक का संचालन करें और इस तरह से सड़कों को जाम कर दें और सड़क दुर्घटनाएं निर्मित हो जाएं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही मानते हैं कि नहीं इसे? जी। तो एक साधारण सा व्यक्ति भी, एक साधारण नागरिक भी इसे लापरवाही मानता है। तो संबंधित विभाग क्यों इन्हों को खुली आज़ादी दे दिया गया है? संबंधित विभाग क्यों इन्हें खुली छूट दे दी है? संबंधित विभाग से हमारा निवेदन है कि इस तरह से जो है गैर जिम्मेदार क्लिनिक चलाने वाले, संचालन करने वाले लोगों के विरुद्ध जांच करे। पार्किंग स्थल नहीं होने पर उनके तत्काल जो संचालन हो रहे हैं संबंधित क्लिनिक, उनको जो है उनके रजिस्ट्रेशन निलंबित करके उनको अन्यत्र स्थान पर संचालित करने की परमिशन देनी चाहिए। आइए हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आइए देखते हैं कुछ जिम्मेदार लोग किस तरह से जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। सर थोड़ा साइड करेंगे प्लीज़। आप रॉन्ग साइड से क्यों आ रहे थे? क्योंकि आप जिस दिशा में आते उस दिशा में पहले से ही कुछ बाइक्स खड़ी थी, तो आपको मजबूर होना पड़ा रॉन्ग दिशा से आने के लिए। आपके सामने से अपनी साइड में गाड़ी आती तो आप दुर्घटना के शिकार हो सकते थे। बायां साइड ले रहा था, बायां साइड ले रहा था, बच्चा पकड़ा। बाएं साइड में तो ऑलरेडी इतनी गाड़ियां खड़ी, आते कैसे? बायां साइड इधर से, आगे से। ये साइड जहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है ना, वो आपका साइड है जी, और आपके साइड में गाड़ियां खड़ी हैं जी। तो आप आते कहाँ? रॉन्ग साइड में। आगे से क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर 10 गाड़ियां खड़ी हैं। तो कैसे करूँ? दुर्घटना होता कि नहीं होता? होता इस कृत्य को आप लापरवाही समझते हैं कि नहीं? जी, है ना? जी। छोटा बच्चा लेकर आप जी सफर कर रहे हैं, जी, है ना? और आप रॉन्ग दिशा में आप विवश हुए, आपकी गलती नहीं है, मजबूरी थी। क्योंकि आपके दिशा में इतने तमाम बाइक जो है ना रखे हुए हैं, तो पहिया वाहन रखे हुए रोड में। ये कौन सा क्लिनिक है आप देख पा रहे हैं? साहू क्लिनिक। और उन्हीं के मरीज यहाँ पर होंगे ना? जी। विदेश से तो नहीं आए? नहीं आएंगे। इनकी गैर जिम्मेदारी समझते हैं कि नहीं? पार्किंग अगर नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। करनी चाहिए सर जी, करनी। पार्किंग की व्यवस्था करें आप। करें। आपको संस्था संचालन से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सड़कों पर अपने वाहनों को खड़ी करने की आज़ादी किसने दे दी आपको? ये सड़क किसी के ताऊ का तो नहीं है? नहीं है सर। कि है? तो सार्वजनिक है ना जी, तो यहाँ पर व्यवस्था बनाया जाए ना। यह जो चीजें हैं, ये जो संबंधित संस्थान संचालित हो रही हैं, वे अपने वाहनों को, उनके मरीज उनके वाहनों को जब खड़ी कर देते हैं सड़कों पर, और सड़क जो इतना चौड़ा है और वो आधा हो जाता है, तो ये गैर जिम्मेदाराना कृत है कि नहीं? जी। कितने तक पढ़े हैं सर आप? 5वीं 4वीं 5वीं तक पढ़ा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? जमागुद्दीन है? जमागुद्दीन। कहाँ रहते हैं सर? नेहरू नगर। तो ये जमागुद्दीन थे, 4वीं पास हैं और इनको इतनी तो समझ है कि यह गैर जिम्मेदाराना कृत है, और यहाँ पर संचालित करते हैं वे डॉक्टर हैं। लौ साहू समेत अन्य कई डॉक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, तभी डॉक्टरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि यह गैर जिम्मेदाराना कृत है। धन्यवाद सर, आप जा सकते हैं। तो इस तरह से जो गैर जिम्मेदाराना कृत की जा रही है, संबंधित वाहन मरीजों का भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मरीजों को तो समझाइश ही नहीं दी जा रही है। यहाँ पर संबंधित क्लिनिक के एक चौकीदार की नियुक्ति कर दें, आप चौकीदार को खड़े कर दें यहाँ पर। किस तरह से जो है सुव्यवस्थित तरीके से आप पार्किंग करें। पार्किंग के नाम पर यहाँ पर सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ सड़क है और सड़क के ठीक बगल में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, और इनके मरीज जो है पार्किंग के स्थान पर यह सड़क, इन्हें किसने आज़ादी दे दी? किसने परमिशन दे दी? ये सड़क किसी के जागीर नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, आम लोगों के चलने फिरने के लिए है। यहाँ पर बड़ी दुर्घटना निर्मित हो सकती है कि नहीं? सर क्या नाम है आपका? ये वाहन जो बीच सड़क पर जो खड़ी हैं, इसे क्या समझते हैं? गलत है, साइड होना चाहिए। सर ये बताइए कि इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है कि नहीं? हो सकता है। अब जिस दिशा में ये रखे हुए हैं, उस दिशा में जब लोग आएंगे
तो वो तो रॉन्ग दिशा में आएंगे, वो मजबूरी है उनकी। हाँ। और इधर से भी कोई गाड़ी आएगा तो उसमें दुर्घटना होगी कि नहीं सर? हो सकता है। सर जब संचालन किया जा रहा है क्लिनिक तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पार्किंग के लिए उधर तो है, उधर वो जो जहाँ संचालन हो रहा है हाँ। उनके पास पार्किंग है, ये जो संचालित कर रहे हैं उनके पास पार्किंग है? नहीं है। पार्किंग के नाम पे सड़क का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ। क्या इनका अधिकार है सड़क को निजी तौर पर इस्तेमाल करने का? नहीं सर गलत मानते हैं? नहीं, नहीं गलत है वो। किसका क्लिनिक है आप देख पा रहे हैं? साहू का। डॉक्टर साहू का। तो आप देख, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? राम कुमार। यहीं रहते हैं आप? स्थानीय निवासी हैं? हाँ। सर सड़क दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके लिए हम जो जागरूकता के तौर पर हमें बात कर रहे हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए सर। हाँ, उनसे नहीं, पूछिए ठीक जिनके है। घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं सड़क दुर्घटना में। सही बात है। तो निश्चित तौर पर धन्यवाद सर आपका। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इन्हें पार्किंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, और तब जाकर संबंधित व्यक्ति अपने क्लिनिक और संबंधित संस्थान का संचालन करे। क्योंकि अगर उन्हें आज़ादी है अपने संबंधित क्षेत्र का व्यवसाय का संचालन करने की, लेकिन सड़क का इस्तेमाल करके, सड़क को जाम करके, सड़क पर रुकावट पैदा करके जो है कहीं भी उन्हें छूट नहीं दी गई है, और कोई इसी प्रकार का परमिशन नहीं है कि वो इस तरह से अपने व्यवसाय का, संबंधित क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। ये कदाचित उचित नहीं है, और संबंधित विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह से गैर जिम्मेदारानाकृत और लापरवाहीकृत करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें, उन्हें पार्किंग की व्यवस्था करने हेतु दबाव डालें। और संबंधित विभाग जो संचालित कर रहा है, संबंधित व्यवसायी से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरह से लापरवाही भराकृत वे ना करें, सुधार लाएं, क्योंकि ये क्षेत्र आपका है। यहाँ के लोग जब दुर्घटना के शिकार होंगे वे भी आप ही के हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।